हेलो डियर्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को सत्यापित करने के लिए सीखेंगे। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है, यानी उसकी साधारण प्रतिज्ञा क्या है। किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। यानी ये जो प्रमेय है आपको किसी त्रिभुज में लेना है, तो पक्का है कि एक त्रिभुज लेना होगा। तो सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं हम लोग, उसी के अनुसार हम मान भी लेंगे। तो एक त्रिभुज ले लिए, इसका नाम दे देंगे AB से एक त्रिभुज है, तो इसी को लिखेंगे। माना कि ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें दिया है AC का वर्ग इज इक्वल टू AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग। साधारण प्रतिज्ञा की ओर फिर चलेंगे हम लोग। कहता है किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो। अन्य दो भुजाएं जो है AB और BC है, AB और BC, तो इसके वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा मतलब AC, पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। इसके सामने का कोण ये जो होगा ये समकोण होगा। ये हमको साबित करना है, यानी कि हम लोग को सिद्ध करना है, वो भी लिख देंगे। सिद्ध करना है एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी समकोण है ना। तो हमें इसको सत्यापित करने के लिए रचना करना होगा। तो आइए रचना करते हैं। तो रचना में एक समकोण त्रिभुज लेना होगा। तो आप लोग के बीच में पहले फिगर बना देता हूं और उसी को लिखूंगा। आप लोग भी ऐसे ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। पहले फिगर बना दें DEF, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज DEF इस प्रकार लिया कि DE जो है AB के बराबर हो, यानी DE इज इक्वल टू AB और EF जो है आपका इसके बराबर हो। ऐसा हमको त्रिभुज को लेना है। तो EF जो है बराबर होगा किसके, VC के, तथा एंगल E जो है आपका कितना डिग्री होगा सर, 90 डिग्री। अब आइए प्रमाण मतलब जो जहां से हम लोग सिद्ध करेंगे, इसी को प्रूफ कहते हैं, उत्पत्ति कहते हैं। तो प्रमाण में हम जो रचना किए उस समकोण त्रिभुज में चलेंगे। तो समकोण त्रिभुज DEF में एंगल E जो है आपका क्या डिग्री है सर, 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इसमें नीचे दिया हुआ है, आप लोग उसे देख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से
डी एफ यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो डी एफ का वर्ग जो है आपका डी ई का वर्ग प्लस ई एफ के वर्ग के बराबर होगा। अब इसी को हम लोग आगे थोड़ा लिखते हैं, या डी एफ का वर्ग डी किसके बराबर है सर? ए बी। तो डी को हम ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डी का वर्ग था इसलिए ए बी का भी वर्ग होगा, प्लस ई एफ किसके बराबर है सर? बी सी। तो ई एफ के बदले हम बी सी लिखेंगे, इसका भी वर्ग होगा क्योंकि ई एफ का वर्ग था तो बी सी का भी वर्ग होगा। यहाँ पे हमें लिखना होगा कि चूंकि डी बराबर आपका ए बी था और ई एफ बराबर आपका बी सी था, इसीलिए चेंज किए। तो इसीलिए तो डी एफ का वर्ग इज इक्वल टू ए बी का वर्ग जो बी सी का वर्ग, इसको समीकरण 1 कह दिए। और चूंकि दिया है क्या दिया है सर? ए सी का वर्ग इज इक्वल टू ए बी का वर्ग जोड़ बी सी का वर्ग। तो ए सी का वर्ग इज इक्वल टू ए बी का वर्ग जोड़ वी सी का वर्ग, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए ये पूरा के बराबर है, यानी बराबर के उस साइड वाला राइट साइड जो है, राइट साइड दोनों बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। तो कह देंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से डी एफ का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका ए सी का वर्ग, दोनों वर्ग कट जाएगा। तो डी एफ बराबर हो चला है ए सी के। हम यहीं तक जाना था, इसी काम के लिए हमको इतना करना पड़ा। अब हम लोग चलेंगे दो त्रिभुज में, दो त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ। तो चलिए लिख देते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में हम लोग इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करने जा रहे हैं। अगर आप लोग त्रिभुज की सर्वांगसमता को विशेष जानना चाहते हैं तो त्रिभुज की सर्वांगसमता मेरा वीडियो बना हुआ है, उसमें देख सकते हैं। तो आइए त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में, तो ए बी सी में और डी ई एफ में चलेंगे। तो ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई, कहाँ से सर? रचना से। बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ, ये दोनों कहाँ से होगा? रचना से। और ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ, ये कहाँ से? हम लोग अभी साबित किए हैं, तो लिख सकते हैं साबित किया। अब दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं बराबर हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जो आकार और माप में समान हो। जैसे आप अगर कहें कि 10 रुपये का 2 सिक्का सर्वांगसम होता है, तो सर्वांगसम यानी कि सभी अंगों से समान होगा, उसे सर्वांगसम कहेंगे। तो ये सभी अंगों से समान हो चुका है। कौन सर्वांगसमता से? तीनों भुजा बराबर हुआ था, तो एस 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 मतलब साइड 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 सर्वांगसमता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ के। और हम लोग जानते हैं कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होता है, सभी संगत भाग बराबर होता है। तो एंगल बी बराबर एंगल ई, संगत भाग बराबर होता है कहां से? बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से। तो तो एंगल बी इज इक्वल टू, ई का वैल्यू कितना था सर? रचना में हम लोग लिए हैं, ई का वैल्यू 90 था,
तो ई के बदले हम कितना लिख सकते हैं, 90 डिग्री। हम लोग को यही तो साबित करना था, यही तो साबित करना था। क्या आप लोग समझ पाए? कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको समझ में अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मैं भी अगले वीडियो को फिर से बना सकूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और तब तक धन्यवाद।